नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिव सर पीसीएस क्लास में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आज आपको संडे स्पेशल क्लास के रूप में जीव विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसीएस, बीईओ या आरओ, सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इसके पहले कि हम लोग क्वेश्चन को प्रारंभ करें, जो भी मित्र चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आइए, आपका पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका सही जवाब है आपका लैमार्क, डी ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने किया था? डार्विन ने। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, डार्विन। आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं हम। वीटी कल्चर द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो वीटी कल्चर में अंगूर उत्पादन होता है, तो आपका सही जवाब अंगूर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंगूर उत्पादन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे वीटी कल्चर। आइए अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है? तो आपका वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या है? अर्थवर्म। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहेंगे? ओलेरी कल्चर, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? तो मधुमक्खियों का उपयोग कहाँ किया जाता है? एपीकल्चर। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाता एपीकल्चर। ठीक, सातवां, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को आप क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है आपका, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका इसका हो जाएगा इथनोलॉजी। ठीक, आइए नौवें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नौवां प्रश्न है आपका, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन आपका कहलाता है एंटोमोलॉजी, सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए 10वें प्रश्न पे चलते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को आप कहेंगे एंथोलॉजी, तो आपका कहाँ हो जाएगा? डी ऑप्शन। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? 11वां प्रश्न है आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीलहरित शैवाल। ठीक, 12वां प्रश्न, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? एक मृदा विहीन पादप संवर्धन है, हाइड्रोपोनिक्स। 13वां प्रश्न, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका आर्टियोलॉजी, सी ऑप्शन। मिट्टियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा नहीं लिखा गया है यहाँ, ऑप्शन को आप गलत काट दीजिएगा और इसका आप सही जवाब लिख लीजिए, केवल सभी ऑप्शन को काट लीजिए। पेडोलॉजी। ठीक, इसका क्या कहेंगे यहाँ? मिट्टियों का वैज्ञानिक अध्ययन पेडोलॉजी। ठीक, ये सही हो जाएगा आपका। आइए 16वें प्रश्न पे चलते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाजन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो आइए इसका ऑप्शन देखा जाए पहले हम लोग। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मैमथ पूर्वज हैं? तो मैमथ किसके पूर्वज हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा हाथी का।
आइए 18वें प्रश्न पे चलते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सरीसृप व पक्षी। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। आइए 19वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए आज के 20वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपनी आंत से जल का संग्रह कर लेते हैं? ठीक, या यहाँ देखिए में होना चाहिए। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो कौन सा ऐसा प्राणी है? सबको मालूम है, ऊँट। ऊँट अपने अंदर जल को स्टोर कर लेता है। यही क्वेश्चन के पूछने का मतलब था आपका। 21वां प्रश्न, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा शैलोदभिद, डी ऑप्शन। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22वां प्रश्न है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पत्ता, सी ऑप्शन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? तो लीची को किस में रखा जा सकता है? यहाँ है एक बीजी बेरी के रूप में, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आज का 24वां प्रश्न, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकंद, 24 का बी हो जाएगा आपका। 25वां प्रश्न, पौधे का कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तना से। ठीक, 26वां प्रश्न, निपेंथिस खासियाना, जिसको क्या कहते हैं? घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, मेघालय। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डार्टम। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो कहाँ से प्राप्त होती है? बीजीय पादप से। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। 29वां प्रश्न, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छाल से। 30वां प्रश्न, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है? तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार आवृत बीजी पादप से। ठीक, आइए हम आगे चलते हैं 31वें प्रश्न पे आज के। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कोशित। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, क्या होता है? कैप्सेसिन, कैप्सेसिन, सी ऑप्शन। ठीक, आइए 33वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? पुष्प। ठीक, आइए 34वें प्रश्न पे चलते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो लहसुन की गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ए, क्वेरकस। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लौंग। 37, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सहजीवी। आइए आगे चलते हैं। आज का 38वां प्रश्न, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? देखिए यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक, तो आपका पटसन, सन, जूट सभी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कपास नहीं है। ठीक, आइए 39 पे चलते हैं हम लोग। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? आपका
लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ट्रिटिकेल, ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। 41, सूक्ष्म जीवाणु जिसे बैक्टीरिया आप कहते हैं, तो बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, किसकी सहायता से देखा जा सकता है इसको? कंपाउंड दूरबीन के द्वारा। हाँ, दूरबीन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कंपाउंड दूरबीन द्वारा देखा जा सकता है जीवाणु या बैक्टीरिया को। 42वां प्रश्न, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो इसको आप कहेंगे मरुदभित, सी ऑप्शन। 43 नंबर, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आपको मालूम है चमगादड़। चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी होता है। ठीक, चलिए 44वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? सीधे बच्चे नहीं देता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एग्डीना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो पहले ऑप्शन पे आइए आप, सील किस जाति का है? पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी, मछली, तो सील किस जाति का है? स्तनपायी। 45 का सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे, मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा कहलाती है, तो इसको आप क्या कहते हैं? कानकोलॉजी। ठीक, 47वां प्रश्न, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? तो रेशम उद्योग कहलाता है सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है आपका, पैंथियो, देखिए आपको 49 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है, तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? जीवाश्मों का। ठीक, ये हो जाएगा। 50वां है आपका, रूधित परिसंचरण महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने जीव विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। जो आगे का 50 प्रश्न है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम बहुत ही जल्द इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे जिसमें हम लोग आगे के 50 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और आपको PDF इसका जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल शिवसर PCS क्लास पे। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।